2025 में दिल्ली का पहला नागरिक बने बीजेपी के सरदार राजा इकबाल सिंह। दिल्ली नगर निगम में लगातार 2 बार से आप पार्टी का मेयर रहने के बावजूद भी तीसरे साल में दिल्ली मेयर पद के चुनाव में आप पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया और इस बार का मेयर और डिप्टी मेयर पद बीजेपी ने एक तरफा जीत लिया, जबकि अब से दिल्ली नगर निगम बीजेपी के कंट्रोल में रहेगी। आइए अब इस दिल्ली नगर निगम और मेयर पद की राजनीति को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली नगर निगम को नया मेयर मिल चुका है। इस बार एमसीडी में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी के पार्षद राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर बन चुके हैं। मेयर चुनाव में उन्हें 133 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप सिंह को सिर्फ 8 वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव का बहिष्कार किया था और अपना एक भी उम्मीदवार भी नहीं उतारा था। अगर हम बात करें तो 2007 से दिल्ली नगर निगम और मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा रहा था, लेकिन 2022 में आप पार्टी ने बीजेपी से सत्ता अपने हाथ में रख ली और लगातार 2 बार आप पार्टी का मेयर सत्ता में बना रहा, जिसमें पहली मेयर बनी डॉक्टर शैली ओबराय और दूसरे बने महेश खिंची। लेकिन बीजेपी 2 साल बाद एक बार फिर से एमसीडी की सत्ता पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। बीजेपी ने राजा इकबाल सिंह को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। चुनाव जीतने से पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली वासियों ने उनकी पार्टी को शहर की समस्याओं को ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सिंह ने कहा कि महापौर चुने जाने के बाद स्थायी समितियों के चुनाव तुरंत कराए जाएंगे, जो कि ये चुनाव 2022 से टल रहे थे और अटक रहे थे। आम आदमी पार्टी कल होने वाले महापौर चुनाव को पूरी तरह से बहिष्कार करती है, बॉयकॉट करती है। इस बार आम आदमी पार्टी इस चुनाव में भाग नहीं लेगी। अब बात करते हैं कौन है राजा इकबाल सिंह। 51 साल के राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से बीएससी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मेरठ से एलएलबी की पढ़ाई की है। वे मूल रूप से शिरोमणि अकाली दल के नेता थे और सितंबर 2020 में अकाली दल से बीजेपी में शामिल हुए। अकाली दल ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद से सिंह ने पार्टी के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया और बीजेपी में चले गए। वे 2021 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। 2020 तक वे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइंस जोन के प्रमुख भी थे। अब तक वो एमसीडी में विपक्ष के नेता भी थे। सिंह दिल्ली के जीटीबी नगर और मुखर्जी नगर से पार्षद रह चुके हैं। अब बात करते हैं किसके पास कितने पार्षद हैं। एमसीडी में फिलहाल 238 पार्षद हैं और 11 सीट दिल्ली विधानसभा और 1 सीट लोकसभा के लिए पार्षदों के निर्वाचित होने के कारण खाली हो गई है। भाजपा के पास कुल 250 में से अब 117 पार्षद हैं, जो 2022 में 104 थे। वहीं आपके पार्षदों की संख्या 134 से घटकर 113 हो गई है। कांग्रेस के पास सिर्फ 8 सीट है। मेयर चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 238 पार्षद, 10 सांसद, लोकसभा में 7 और राज्यसभा से 3 और 14 विधायक शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भाजपा के 11 और आप के 3 विधायकों को निर्वाचक के रूप में नामित किया है। हमने इस खबर में आपको दिल्ली नगर निगम और मेयर पद को समझाने का काम किया है और अब आप ये समझ चुके होंगे कि आने वाली 3 साल नगर निगम में मेयर बीजेपी का ही रहेगा। लेकिन फिर भी दिल्ली नगर निगम का भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ और बीजेपी की दिल्ली सरकार के काम का तालमेल भी नहीं बना, तो कब बनेगा? भारतीय जनता पार्टी की अब ट्रिपल इंजन की सरकार है।
केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी, अब नगर निगम में भी उनकी मेजॉरिटी है। तो मैं आशा करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता से किया हुआ वादा पूरा करेगी और कोई भी बहाना नहीं बनाएगी। यह अपने आप में इतिहास में लिखा जाने वाला सवाल होगा। इस स्वर्णिम युग में दिल्ली का कल्याण होना चाहिए और वो काम भी होने चाहिए जो दिल्ली की जनता के उज्जवल भविष्य के लिए कभी नहीं हुए हों। मेरा भी अपने दर्शकों से ये सवाल है कि केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगम में भी जब पूर्ण ताकत के साथ काबिज है तो दिल्ली की सूरत कैसी होनी चाहिए, खबर पर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब खैर।